ओम शांति। आज 27 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। इस सत्संग में पावन बनने की शिक्षा दी जाती है। जब बाबा पावन बनने की शिक्षा देते हैं तो उसमें माया बहुत परीक्षा लेती है। आपको कुछ भी हो जाए, निंदा स्तुति सुख दुख, किसी भी हालत में पढ़ाई जरूर पढ़नी है। अगर पढ़ाई छोड़ी तो माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उस पर पूरा चलना है, श्रीमत पर पूरा चलना है। बाप दादा की राय में कभी टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बहुत ही गहरी बात बाबा ने बताई कि कई बच्चे आपस में एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं, पढ़ाई पढ़ना छोड़ देते हैं और सोचते हैं बाप दादा ने इन्हें तो कुछ समझाया नहीं। बाबा कहते कुछ अपना कल्याण करो, अपना स्वचिंतन करो। कुछ भी हो जाए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, संशय बुद्धि नहीं बनना है। अमृत वेले उठ ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करो। ये वंडरफुल खेल है। एक सेकंड में बाबा बच्चों को जीवन मुक्ति देते हैं। माया एक सेकंड में जीवन बंद में ले आती है। बाबा कहते इस माया से बहुत सावधान रहना। बहुत बच्चे हैं जो बाबा को छोड़कर चले गए। कोई ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी चले जाते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि आप बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। इतना बाबा को याद करना है कि आप माया पर विजयी बन सको। बाबा आकर के बुद्धि का ताला खोलते हैं। पहले बुद्धि लॉकअप में थी, अब बाबा ने आके बुद्धि का ताला खोला। पहले सोचते थे बंदरों की सेना ली। वो कौन से बंदर थे जिनकी सेना ली? बाबा आकर के राज बताते। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिन्हें ज्ञान की बातों का नशा रहता है। जो बच्चे ईश्वरीय नशे में रहते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। क्वेश्चन है, कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? ये कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? ये दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाबा को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते, पढ़ाई को नहीं छोड़ना। दूसरी बात, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है। अगर बाबा से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। गीता है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं। कहते हैं जब हम आपके बने तो पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। ये बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। ये जो सिलान में लंका दिखाते हैं वह तो बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलान एक टापू है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑलराउंड समुद्र है। दिखाते वास्को डी गामा ने ऑलराउंड चक्कर लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी। ये बातें बेहद की बातें बाप ही समझाते। ये बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है। ये बेहद की लंका है। सिर्फ सिलान नहीं, वह समय तो अब है ना
ये तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए, हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा, कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करें तभी तो ख्याल चले ना। बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी, अब बुद्धि का ताला खुल गया। मनुष्य समझते बंदर सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाई, आग लगाई, क्या क्या बातें बैठ बनाई। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। ये भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इसको अविनाशी खंड कहा जाता। बरोबर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा। बरोबर भारत अविनाशी खंड है, बाकी जो इस समय खंड हैं सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई, लड़ाई शुरू यहाँ से हुई। अभी तो छोटे छोटे रिहर्सल हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है। राम राज्य की आदि है। ये बातें और किसी की बुद्धि में आ ना सके। तुम थोड़े से ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम बाबा के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा ही चक्र है। कलयुग अंत, सतयुग आदि, इस समय सब धर्म भी जरूर हैं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ऐसे दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे हो ना सके कि रात ना आए। बाबा सब रात समझाते। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वह भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की बात ही नहीं, कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। वो लोग तुमको कहते हैं शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, ये तुम्हारी कल्पना है। न जानने के कारण ऐसे ही कहेंगे ना, शास्त्र तो पढ़ते रहते, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाबा कहते सत्युग में ये शास्त्र कहानियाँ नॉवेल्स आदि तो होंगी नहीं, वहाँ तो बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कभी कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी ये मंदिर आदि बनेंगे, कब बनेंगे? भक्ति मार्ग जब शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना ना सके। तुम संवत भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होगी। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा, शिव बाबा का मंदिर, सोमनाथ मंदिर बनाएंगे। फिर से मोहम्मद गजनवी आकर लूटेंगे। ये बातें तुम बच्चों को बाबा समझाते। कहते भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी लिख ना सके। उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूएबल चीज़ है ना। इतना लव गीता पे रहता। बाबा ने इतनी छोटी सोने की डिब्बी में डाल करके प्रेजेंट भी दी थी। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं। बाबा ज्ञान सागर है, अथाह ज्ञान देते हैं, अंत तक देते रहेंगे। हम ये मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? ये रखने की चीज़ ही नहीं। शास्त्र आदि फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते, हम जो लिखते हैं वो फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हज़ार मुरलियाँ, कहाँ उनकी करोड़ों के अंदाज में गीताएँ बनी हुई हैं, सब भाषाओं में। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे। बाबा समझाते ये ज्ञान जो तुमको मिलता है बिल्कुल नया है, इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं ये अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, उसका मनन चिंतन करके नशे में रहने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। आज इस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप को फारकती दी तो क्लास, बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वो आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, ये नहीं करते हैं, आखिरी रूठ कर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते महामूर्ख देखना हो
वो भी यहाँ देखो लिख कर भी देते हैं, बाबा मैं आपका हूँ, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर फारकती दे देते हैं, लिखते भी हैं फिर फारकती दे देते, डाइवोर्स दे देते। अच्छी अच्छी बच्चियाँ थी, आज वो है नहीं। वंडर है ना, माया अजगर के पेट में चले गए। फिर मुख से कुछ कह ना सके, ये अविनाशी ज्ञान सुना ना सके। फिर बाप दादा की राय पर भी टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं। बहुत समझाया जाता कि कुछ सुधर जाओ, इसी में कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पे खड़े हैं। ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर छोड़ देते हैं, ब्लड से लिख कर देते हैं, प्रतिज्ञा करके छोड़ देते। बच्चों को तो बाबा की पूरी श्रीमत पर चल, बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा समझाते रहते, कुछ भी हो जाए, दुख सुख निंदा स्तुति, कोई कुछ भी करे, तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी। निंदा स्तुति सुख दुख कितनी भी बातें आईं, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। कोई किसकी निंदा भी करते हैं क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है नहीं, जानते नहीं कि छोटा भाई है या बड़ा है, ये तो बाप ही जाने। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। माया बड़ी चंचल है, देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम मूड लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते, कहाँ ना कहाँ माया वार करती रहेगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ये कोई कॉमन सत्संग थोड़ा ही है। तुम कितना भी धैर्यता से बैठ के समझाते हो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पदमधारी तुमको ही कहते हैं। ये अलंकार बाबा कहते आपके हैं, शंख चक्र गदा और पदम। वो कहेंगे क्या, देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाबा कहेंगे हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी। ये बाबा ही समझाते, दुनिया क्या जाने। कहते सबका सदगति दाता, गाते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी, फिर दिन शुरू होता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ना आत्मा को ना परमात्मा को, ना रचता को ना रचना को जानते थे। बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गए थे। तुम्हें क्या बनाया था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते माम एकम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता, भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाएं तो अहो सौभाग्य। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाएं तो अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल पुरुषार्थ करने नहीं देती, नाक से पकड़ घुसा मार एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते माया 1 सेकंड में गिरा देती। सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हैं। फारकती दे दी और खलास। निश्चय हुआ ये बादशाही लो, संशय हुआ और खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते अमृत वेले उठ, विचार सागर मंथन करो। और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं, रात को वायुमंडल खराब रहता है। भक्ति भी सवेरे उठ के करते हैं। तुम बच्चों को मालूम है बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखो कैसे मुरली चलाते हैं। ये सब शिव बाबा का कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज है नहीं। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करके वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। बाबा का हाथ छोड़ देते, सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया, तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, जो मुरली भी नहीं सुनते हो
तुम्हें तो पक्का निश्चय था, फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो? फिर तो बाप को भी नहीं याद करते होंगे, जब मुरली नहीं सुनते तो याद भी नहीं करते होंगे, फिर वो याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शल किसी बच्चे की ना हो। बाप तो समझ सकते हैं ना, ये बच्चा बड़ा खराब हो गया। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो जाते हैं। बाबा कहते कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजयमाला के मणके बन सकते हैं। जो बच्चे फर्स्ट क्लास हैं वही विजयमाला का मणका बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते, बाबा हम आपकी माला का मणका जरूर बनेंगे। बाबा कहते तुम बनो, अहो सौभाग्य। आप माला का मणका बनो, अहो सौभाग्य। बाबा भी चलन से समझ जाएंगे। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी, फरमानबरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए। समुख सुनने से वैराग आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, ये करेंगे। यहाँ से बाहर निकला सब क्लास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर होती व्यभिचारी भक्ति। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? भले शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ। बाबा ने राइट हैंड बनाया, कुछ तो समझा होगा ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया, कुछ तो समझा होगा ना ब्रह्मा बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे। हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। फिर स्वमान सर्व इच्छाओं को सहजी संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्वमान में स्थित रहेंगे तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। जो अपने को मोल्ड कर सकता है वही रियल गोल्ड है। आज हम याद रखेंगे, मैं बाबा का वफादार फरमान बरदार बच्चा हूँ। मुझे माला का मणका बनना है। माला का दृश्य सामने लाएं। माला में मणका मणके के समीप होता है। माला में सबसे ऊपर फूल शिव बाबा की निशानी है। मैं बाबा का वफादार बच्चा हूँ। बाबा के अति समीप हूँ। मुझे बाबा की आज्ञा को अच्छी रीति पालन करना है।
मेरा वायदा है, मुझे जब तक जीना है पढ़ाई हर रोज़ पढ़नी है। मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ना ही कभी संशय बुद्धि बनना है। महसूस करें, मैं बाप दादा की सिमरनी का मणका हूँ, विजयी रतन हूँ, वफादार आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।